आप मांगते पहले, आप मांगते हमसे, आप मांगते हमसे, आप मांगते पहले कर बोलते हमको। आप कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रही है जो अथी है, मत बोलिए ना तो हम गलत बोल जी, मैं आपका, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस रहिए वहीं तक रहिए, मैं बता दे रहा हूँ। उनको मालूम नहीं कि आदिवासी क्या होता है, दलित क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, गरीबी क्या होता है। इन लोगों ने हिंदुस्तान का शोषण इन लोगों के कारण हुआ। एक सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं, जयचंद की औलाद है ये। बुरा लगता है मुझे, बताइए, अगर गरीब का साहस बन रहा हूँ, आज गैस नहीं मिल रहा है, उसका विरोध हम अपने स्तर से कर रहे हैं, तो अनाप शनाप वो बोलेंगे। उनको अकल की अगर आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह से उनको पाठ पढ़ाऊँगा। कल आप देखिए, कल भी एक क्वेश्चन कर दिए, कल वो बताइए, मैं तो एज ए लिहाज कर गया, एज ए मंत्री में उनका लिहाज इसलिए कर गया, कृपा के विधायक ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की मांग की थी हमसे, वो खड़े हो गए। हमारे स्पीकर महोदय बड़ा दिल दिखाते हैं, उनको जवाब उनको दे दिए कि हम बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि पटना में ये डॉक्टर थी, क्या नाम है, डॉक्टर परवीन, नुसरत परवीन, वहाँ भेज दीजिए। नुसरत परवीन जो आयुष की डॉक्टर है, सीपी सिंह जी, दिमाग गड़बड़ हो गया है आपका। और वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर की मांग थी, तो आप लोग उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। उनका जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, उनका दिमाग धीरे धीरे सठिया गया है, जो मन से बोल दे रहे हैं, और आप लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं। उसकी औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने का? क्या कह रहे हैं आप लोग? देश को बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम किसने किया? मौका कौन कर रहा है? 13 साल से शासन कौन कर रहा है? आज त्रैमाम कर रहा है देश हमारा, झारखंड त्रैमाम कर रहा है। गैस नहीं मिल रहा है हम लोगों को, आज यहाँ तक कि हॉस्पिटल में गैस नहीं मिल रहा। बताइए, पेशेंट लोग अगर मरेगा तो जिम्मेवार कौन होगा? हम जा रहे हैं, उसी की वैकल्पिक व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। आप आज बैठक बुलाए हैं अभी, बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मामले में संवेदनशील बने, और ज्यादा करेंगे तो इनका घर घुस के जितना गैस हम ले आएंगे और गरीब में बांट देंगे इसको। केंद्र में आप लोग सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं? कौन? कि गैस की किल्लत हो रही है या फिर नहीं, देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ कि किल्लत है कि नहीं है। आप लोग बेवजह इन लोगों की बातों को मत चलाइए। आज निश्चित तौर पर देखिए, आज आवश्यकता है, इसको ठीक कैसे करें इस पर ना कोई बात कीजिएगा, उल्टा पुल्टा बात कीजिएगा आप। अगर हम रिक्शा से आ गए तो इनको दिक्कत हो गया, खुजली होता है इन लोगों को, क्यों नहीं आएंगे भाई? रिक्शा एक गरीब चला सकता है, हम अगर रिक्शा में चला दिए तो हमने उसका मान बढ़ाया है? हमने अपने स्तर से हमने प्रोटेस्ट किया है कि गैस हमको चाहिए हर हाल में, एलपीजी हमको चाहिए। मंत्री हो गया, हम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें पाप कौन सा क्या किया मैंने? विभाग भी मेरे पास सही बोल रहे हैं। असरफी हॉस्पिटल वाला क्या मामला है? अब देखिए, बिल्कुल देखिए, धनबाद की कहाँ की विधायक है वो, झरिया की, प्रश्न किया। अब आप देखिए, मैं पहले एक डॉक्टर हूँ, बाद में मंत्री हूँ। मैंने जब मैं ओथ लिया, जब विभाग मैंने संभाला, हमने निर्देश दिया विभाग सभी हॉस्पिटल को कि जो पेशेंट मरता है तो आप उसका डेड बॉडी फ्री में छोड़ दीजिए। लोग लाभ ले रहे हैं, फिर कहा गया चिट्ठी निर्गत कीजिए। हमने एसओपी गाइडलाइन हमने जारी कर दिया कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, आज भी मैं बोल रहा हूँ, हजारों पेशेंट को छोड़ा रहे हैं हमारे 20,000 रुपया के लिए। क्या विधायक के पास 20,000 रुपया नहीं था क्या? मजाक बना के रख दिए क्या ये लोग? 20,000 की बात कर रही है। हाउस में रेडबर्ड को लेकर कहा कि उसको होल्ड कर दिया गया है। परसों कैबिनेट ने 6 महीने की विस्तार की बात कही, ब्रीफिंग में फैक्ट क्या है? देखिए, ये प्रश्न आज आया था सदन में, और कल कुछ यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ चला दिया, खराब लगता है। बताइए, एक मिनट में, आपने सुना मेरी बात को? ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगा है। अगर कोई बात है तो पूछेगा ना मंत्री से पहले, उसके बाद नहीं चलाइएगा। आप बहुत बड़े विद्वान नहीं ना आप लोग भाई, कुछ हमसे पूछ लीजिए, उसके बाद चलाइएगा। कैबिनेट के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, हमने विरोध किया नहीं किया, ये बात तो आपने पूछा नहीं। अपने मन से आप लोग लगा कि मंत्री ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, एक बार सुनिए ना, मैं नहीं,
आप तो मत ही बोलिए जितेंद्र जी, आपको मैं इज्जत करता हूँ, आपको इज्जत करता हूँ। नहीं, आप सुनिए, मैं आपको इज्जत करता हूँ। आपका अनुभव का लाभ कहीं और दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई अधिकार नहीं है कि आप जो मुझसे बोल दीजिएगा। कैसे बोल दीजिएगा आप? मैंने कहा बिल्कुल, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तो आप इस तरह की बातें, इतना सेंसिटिव बातें आप कैसे, आप मंत्री को डायरेक्ट टारगेट कर दीजिएगा आप? क्या टारगेट कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे कल? कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रही है जो मत बोलिए ना तो हम गलत बोल रहे जी। मैं आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस रहिए वहीं तक रहिए। मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल। देखिए आप एक बार ये देखिए, विपिन जी ने जो बातें कहा, देखिए कल जब बातें आई, हमने ब्रीफ किया था मीडिया में कि जो रेड बर्ड जो कंपनी है, इसके खिलाफ मैं हूँ। कहा कि जांच नहीं लिखा, चिट्ठी नहीं लिखा। अरे आपको कैसे मालूम चिट्ठी नहीं लिखा? मैंने चिट्ठी लिखा, मैं दिखाई। आप कौन थे? आप कौन दिखाने वाले? आप कौन दिखाएंगे? हम बोलने वाले नहीं है। ठीक है, आप तो मांगिए, आप मांगते पहले, आप मांगते हमसे, आप मांगते हमसे, आप मांगते पहले तक बोलते हैं हमको। दूसरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए आप रेड बर्ड कंपनी, एक मिनट, कैबिनेट में ये बातें आई थी, मैंने विरोध किया कि नहीं सर ये ठीक नहीं है। उसके बाद इस मामले को होल्ड किया गया। ठीक है, जब ये बातें सामने आई तो प्रोसीडिंग अभी लिखा नहीं गया है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि नहीं इसको होल्ड करो, तो हो सकता है कुछ भूल हुआ है, वो पढ़ दिया गया। लेकिन जब मैं इतना सेंसिटिव मंत्री है, तो पहले तथ्यों को जानकर ही कोई बातें आना चाहिए। बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा। सवाल ले लीजिए मंत्री जी, बोलिए। सवाल ले लीजिए सर, बहुत सेंसिटिव है आप। पहले एक सेकंड, आपने जो जांच की बात कही थी, पहले से मैं क्या बोले, छोड़िए ना। आपने पत्र लिखा है जांच के लिए? बिल्कुल लिखा है, मैं कॉपी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं पत्र दिखा दूंगा तो आप क्या बोलिएगा? दिखाइएगा, उस समय बोलिए। नहीं आप पत्र नहीं, सुनिए। देखिए जितेंद्र जी, सुनिए, हम सम्मानित हैं। मैं 25 बरस से कैबिनेट करते हैं। छोड़िए ना, झूठ बोलती है तब ब्रीफिंग का छोड़िए सब बात है, ये बात मीडिया में नहीं बोल रहा है, सब बात चलिए। थैलीसीमिया पे आप लोग बोले हैं, हम कल एक स्टोरी के एक हॉस्पिटल का सिर्फ दिखाए हैं आपको। कम से कम 10 ऐसे केस स्टडीज हैं उस हॉस्पिटल में जो 10-10 दिन से ब्लड के लिए बच्चों को लेकर, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है। बताइए, बिल्कुल देखिए है, मान लीजिए कोई, उसका तो ईद तो खराब हो रहा है ना, वो 10 दिन से ब्लड के लिए है। देखिए एक मिनट सुनिए, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, थैलीसीमिया के मामले में जब चाईबासा की जो घटना घटी, उसके बाद थैलीसीमिया के मामले आए, चिन्हित लोगों ने बताया कि क्या क्या खामियां हो रहा है। 20 साल तक, ठीक है, अब तक थैलीसीमिया का पूरा जांच नहीं हुआ, इन लोगों ने नहीं कराया। बातें सामने आई, मैं गया, जो बातें आया कि नहीं गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो जैसे जानकारी हमने तुरंत सस्पेंड किया, एक्शन हमने लिया। जैसे मामले आते हैं तुरंत, सबसे पहले हम आते हैं, तो मुझे तो यहाँ वाहवाही मिलना चाहिए। तो ये बातें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया, एसओपी कोर्ट ने हाथ दे दिया कि नहीं आप तुरंत ब्लड मुहैया कराइए। अब हम ब्लड कैसे मुहैया कराएंगे बताइए? मेरे पास सेपरेशन यूनिट 3 ही है मात्र, एक आपका गिरिडीह में, रिम्स में, और आपका कहाँ, जमशेदपुर में। और कोई पेशेंट आप बता रहे हैं, कहाँ का पेशेंट बता रहे हैं? धनबाद में नहीं है हमारा सेपरेशन यूनिट। हम लगा रहे हैं, सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लगा रहे हैं, तो वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा होगा, ये बात सही है, तो दिक्कतें हो रही है। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, कोर्ट का आदेश है कि आप ब्लड दो, तो ब्लड कैसे देंगे? ब्लड तो बनता नहीं है कहीं, हम तो ब्लड किसी का लेंगे तब ना मुहैया कराएंगे। एक मिनट, हाँ, तो इसको लेकर अभी देखिएगा आने वाले दिनों में हम इस राज्य में, मैंने पहले भी कहा है, सबसे बड़ा जो सेंटर होता है ब्लड सेंटर, फर्स्ट टाइम इन झारखंड किसी एजेंसी को हम देने जा रहे हैं। वो हम उससे बात करेंगे, अब किसी से बात नहीं करेंगे। उसका काम है सही रूप से ब्लड देना, वो हर जिले में ब्लड मुहैया कराएगा। मेरा कॉल सेंटर नंबर भी होगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, पत्रकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, एक फ़ोन कीजिएगा, जितना ब्लड रिक्वायरमेंट हो आपको पहुंचा देंगे। ऐसे ऐसे काम मैं कर रहा हूं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। थोड़ा समय दिए, ठीक ठाक हो जाएगा।